पाकिस्तान में सर्दी का मौसम आ चुका है और सर्दी के मौसम में फेफड़ों में पानी भर जाने वाला मर्ज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमारे अस्पताल में भी इन मरीज़ों की तादाद में बहुत इजाफ़ा हो चुका है। आखिर इसकी क्या वजूहात हैं? सर्दी के मौसम में ऐसा क्या होता है कि मर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कैसे आप इससे बच सकते हैं? क्या एहतियाती तदाबीर हैं जिनको आप इख्तियार करके इस फेफड़ों के पानी के मर्ज़ से बार बार होने से बच सकते हैं, ख़ास तौर पे सर्दी के मौसम में, और कैसे अपने आप को महफूज रख सकते हैं? इससे मुताल्लिक़ आज हम बात करेंगे। जिन मरीजों को बार बार फेफड़ों में पानी भरने का मर्ज होता है, इनका दिल कमज़ोर हो चुका होता है। अब हम ऐसी दवाइयाँ दे रहे होते हैं जो इनके दिल को कंफर्टेबल रखती हैं, यानी इनके दिल के ऊपर मिनिमल स्ट्रेस होता है, दिल की धड़कन को कंट्रोल रखा जाता है, दिल के आगे जो खून की शरियानें रखी होती हैं, ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो उन शरियानों को सुकड़ने ना दें, यानी उनमें तंगी ना आने दें। देखिए, अगर एक पानी की मोटर है, उसके आगे पाइप लगा हुआ है, उसके ऊपर आप पाँव रख के खड़े हो जाएं, तो क्या होगा कि मोटर के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसी तरह दिल के साथ जो आगे खून की शरियानें कनेक्टेड हैं, अगर उनके ऊपर दबाव आएगा, उनमें सुकड़ाव आएगा, तो दिल के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसलिए ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि वो वेसल्स डायलेटेड रहें, यानी वो जो वेसल्स हैं वो मोटी रहें, खून की शरियानें वो मोटी रहें और दिल के ऊपर कम से कम दबाव आए, दिल के ऊपर कम से कम स्ट्रेस आए। इसी तरह दिल की जो धड़कन है, हार्ट रेट है, उसको भी कंट्रोल रखा जाता है, लोअर साइड पे रखा जाता है, क्योंकि दिल अगर बहुत तेज़ दौड़ेगा, बहुत तेज़ रफ्तार से काम करेगा, तो उसके ऊपर स्ट्रेस आएगा। तो दिल के ऊपर जितना कम से कम स्ट्रेस होगा, इतना ज़्यादा आप बेहतर तरीके से चल पाएंगे, बेहतर ज़िंदगी गुजार पाएंगे और फेफड़ों में पानी वाले मर्ज से बच सकेंगे। अब सर्दी क्या करती है? एक तो सर्दी में अगर आपका जिस्म ठंडा रहेगा, आप अपने जो एहतियाती तदाबीर हैं, ठंड से बचाव नहीं करेंगे, अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, गर्म कपड़े, टोपी, मोज़े, हीटर, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हाथ पाँव ठंडे रहेंगे, तो जो बॉडी ब्लड वेसल्स हैं वो वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होगी, यानी वो उनमें सुकड़ाव पैदा होगा और वो मैकेनिज़्म, वो रिजल्ट्स जो हम दवाइयों से अचीव कर रहे थे, अब उसके अगेंस्ट बॉडी में मैकेनिज्म शुरू हो जाएंगे। जिस्म की जो खून की शरियानें हैं, उनमें सुकड़ाव पैदा होगा और दिल के ऊपर एक स्ट्रेस बढ़ेगा। तो ये एक फैक्टर है जो हार्ट के ऊपर दबाव लेके आएगा और इससे फेफड़ों में पानी भर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकेंड जो पॉइंट है वो इन्फेक्शंस है। सबसे कॉमन वजह इन्फेक्शंस हैं। देखिए, इन्फेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आपको खांसी, जुकाम, नज़ला, बुखार, ये सारी चीज़ें फुल फ्लेज शुरू होंगी। ख़ास तौर पे ये फेफड़ों के जो दिल कमज़ोर वाले मरीज़ हैं और ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, इनमें ये सिम्टम्स वाज़े तौर पे आते ही नहीं हैं। सिर्फ जिस्म में हल्की फुल्की थकावट रहना, भूख का कम लगना, ये ऐसे इनिशियल सिम्टम्स होते हैं लंग इन्फेक्शन के, निमोनिया के, जो कि अनट्रीटेबल रहते हैं। मरीज़ को नहीं समझ आती कि किस नौयत की बीमारी है, क्या मसला है, और वो उसको ट्रीट नहीं करते और उसके बाद वो फुल ब्लोन इन्फेक्शन जो है वो फेफड़ों में पानी भरने का सबब बनता है। दिल के ऊपर इतना स्ट्रेस आता है कि एकदम फेफड़े पूरे पानी से भर जाते हैं और फिर एडमिशन की ज़रूरत, आईवी एंटीबायोटिक्स, आईवी जो पेशाब आवर दवाइयाँ हैं इंजेक्शन फॉर्म में, उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इन्फेक्शन के जो इनिशियल माइल्ड सिम्टम्स हैं, आपने उनको इग्नोर नहीं करना। अगर रूटीन से तबीयत में थोड़ी बहुत कमज़ोरी रह रही है, तबीयत में थोड़ी बहुत सुस्ती है, भूख कम लग रही है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और अगर वो आपको सजेस्ट करें तो ऐसे में ब्लड टेस्ट करें जो ये वाज़े कर सकें कि आपके जिस्म में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो सर्दी से बचना है, सर्दी से एहतियात करनी है। सेकेंड पॉइंट ये है कि इन्फेक्शंस को फौरी ट्रीट करना है। एंटीबायोटिक लेने में बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है। दिल के मरीजों के लिए, जिनका दिल कमज़ोर है और ये वाला मसला हो चुका है, गला ख़राब, दिल का मसला, पेशाब का इन्फेक्शन, ये सारे इन्फेक्शंस जिस्म के ऊपर ऐसा स्ट्रेस डालते हैं कि फ़ौरन फेफड़ों में पानी भर सकता है। इससे अगला जो स्टेप है वो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल। देखें, सर्दी के मौसम में जैसे मैंने पहले मैकेनिज्म बताया कि जो शरियानें हैं, खून की ब्लड वेसल्स जो हार्ट के आगे कनेक्टेड हैं, उनमें सुकड़ाव पैदा होता है सर्दी की वजह से। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर पहले कंट्रोल था तो मुमकिन है उस सुकड़ाव की वजह से, आप सर्दी से बचाव नहीं कर रहे हैं, आपका जिस्म ठंडा रहता है, तो जिस्म की जो ब्लड वेसल हैं उनमें ऐसी चेंजेस पैदा हों, वो ऐसे सुकड़ जाएं कि आपका ब्लड प्रेशर जो पहले कंट्रोल था अब वो ज़्यादा रहने लग जाए। उस सूरत में भी हार्ट के ऊपर स्ट्रेस आएगा और फेफड़ों में पानी भरने का ये एक सबब बन सकता है। तो आप अपने ब्लड प्रेशर को अच्छा कंट्रोल रखेंगे, चेक रखेंगे, और अगर कंट्रोल नहीं रह रहा तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके आपको अपनी डोज भी चेंज करनी पड़ सकती है बीपी मेडिसिन की। इससे अगला पॉइंट है वाटर इनटेक।
देखिए, जो गर्मी का सीज़न होता है उसमें आपकी बॉडी से बहुत सारा वाटर लूज हो रहा होता है, स्किन के ज़रिए, एयरवेज के ज़रिए, और आपकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अगर आप पहले 8 से 10 ग्लास गर्मी के मौसम में पी रहे थे और आप सर्दी के मौसम में उतना ही वाटर इनटेक रखेंगे तो वो आपके जिस्म के अंदर इजाफी पानी भरने का सबब बन सकता है, क्योंकि इस दौरान आपकी वाटर से एक्स्ट्रा पानी जो कि स्किन से, सांस की नाली से लूज हो रहा था, उसमें बहुत हद तक कमी हो चुकी होती है। तो इस वजह से आपने अपना वाटर इनटेक वो कंट्रोल रखना है। 4 से 6 ग्लास पानी, इससे ज़्यादा पानी नहीं पीना। प्यास लगे तो पानी पिएं। अननेसेसरी जो हमने एक अपना स्केड्यूल रखा होता है कि जी इतने ग्लास दिन का पानी पीना है, ऐसा नहीं करेंगे दिल के मरीज़। तो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं। सर्दी से बचाओ बहुत ज़रूरी है, इन्फेक्शंस का अर्ली ट्रीटमेंट, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, और चौथी बात अपना जो फ्लूइड इनटेक है, वाटर इनटेक है, उसको कंट्रोल रखें। तो इंशाल्लाह इस मर्ज़ को बार बार होने से, ख़ास तौर पे सर्दियों में, आप इससे बच सकते हैं। हमारे अस्पताल में हार्डली एक आध मरीज़, मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में होता हूँ, वहाँ पे एक आध मरीज़ होता था इस मर्ज़ का, लेकिन अब बल्कि समटाइम्स कोई एक पेशेंट भी पूरे हफ्ते में पल्मोनरी एडीमा के साथ, फेफड़ों में पानी के साथ दाखिल नहीं होता था। लेकिन अब एक वक्त में 8-8, 9-9 मरीज़ दाखिल होते हैं फेफड़ों में पानी के साथ। सारे के सारों को साथ लंग इन्फेक्शन होता है, फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है, और उसकी यही इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, जिसमें में कमज़ोरी, भूख का कम लगना। तो ऐसे सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। मेरे जो आपको ये 4 पॉइंट्स बताए हैं, प्लीज़ इनको फॉलो करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको आगे लोगों में शेयर करें। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।